नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए खबरों को देखते हैं तेज अंदाज में। आज 12वां योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग है। यह थीम शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, इमोशनल एजुकेशन और एक्टिव एजिंग को बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा देश और दुनिया आपस में जुड़े हुए लगते हैं, यही योग की शक्ति है। पंजाब के जालंधर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल हुए। उन्होंने वहां मौजूद लोगों के साथ मिलकर योग के अलग अलग आसन किए और सभी को योग दिवस की बधाई दी। मेघालय की राजधानी शिलांग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह योग कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने वहां मौजूद लोगों के साथ मिलकर योग किया और स्वस्थ रहने का संदेश दिया। असम के गुवाहाटी में योग दिवस के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एक साथ शामिल हुए। दोनों नेताओं ने लोगों के साथ मिलकर योग के अलग अलग आसन किए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने झांसी में किला मैदान में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने दुनिया भर में योग को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। सीएम योगी ने कहा कि हमें सिर्फ एक दिन योग नहीं करना है, बल्कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगमय हो गया देश। दिल्ली में भी योग का जोर शोर से आयोजन हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस आयोजन में हिस्सा लिया और योग अभ्यास किया। योगा के साथ लोगों ने स्वस्थ रहने की शपथ भी ली। योग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने भी योगासन किया। पटना के कंकरबाग खेल परिसर में सीएम सम्राट और निशांत कुमार ने योगासन किया। सासाराम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय परिसर में योग किया। इस दौरान पूर्व विधायक ललन समेत कई नेता कार्यकर्ता शामिल रहे। नवादा में पुराना विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक ही पक्ष के 3 महिलाओं समेत कुल 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना हिसुआ थाना क्षेत्र के तरौनी बगोदर गांव की है। सभी घायल नवादा सदर अस्पताल में भर्ती हैं। बाढ़ में दो पक्षों के बीच मारपीट और पथराव की घटना हुई, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। बच्चों के बीच के विवाद को लेकर मारपीट हुई। पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दोनों पक्षों से 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। बेगूसराय में दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। मामूली बात को लेकर झड़प, दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। घटना में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मामला तेघरा थाना क्षेत्र के पकटोल का है। सभी घायलों का अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। दरभंगा में मदरसे से 4 नाबालिग भागे। नाबालिगों के पैरों में जंजीर और ताला लगाकर यातना देने का आरोप लगाया गया। सभी बच्चों को बाल गृह भेजा गया। बच्चों ने पढ़ाई के बजाय काम करने का आरोप लगाया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है। दानापुर के नौबतपुर थाना क्षेत्र में 2 डांसर से गैंगरेप की वारदात हुई। 18 जून को एक तिलक समारोह के बहाने दोनों बहनों को डांस के लिए बुलाया गया था, जहां 13 लोगों ने उन्हें बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बांका में कौशल विकास केंद्र की छात्रा की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। 4 मंजिला भवन से गिरकर मौत की आशंका जताई जा रही है। नीचे शव मिला। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। छपरा के इसवापुर थाना क्षेत्र में टेढ़ा गांव में चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया। चोरों ने घर से करीब 25 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। घरों से सोने चांदी के आभूषण और कैश पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद गांव में डर का माहौल है। 17 जून को भी आरा में पुलिस ने एक एनकाउंटर किया, जिसमें पुलिस को चुनौती देने वाले व्यक्ति भरत तिवारी की मौत हो गई। पुलिस ने एनकाउंटर पर भूचाल मचा दिया। मृतक के गांव में सड़क जाम कर लोगों ने प्रदर्शन किया। मृतक के पिता ने पुलिस के एनकाउंटर के तरीके पर सवाल उठाए। सासाराम सदर अस्पताल में नवजात को एसएनसीयू बेड नहीं मिला, जिसकी वजह से प्रसूता सीढ़ियों पर पड़ी रही। नवजात बच्ची दिनारा पीएससी में रेफर होकर सदर अस्पताल पहुंची थी। अस्पताल की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं।
मधेपुरा में अपराधियों ने घर में घुसकर एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना चौसा थाना क्षेत्र के लाओ लागमापुरी पूर्व वार्ड संख्या 1 की है। घटना के बाद ही इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 60 वर्षीय कैलाश राय के रूप में हुई है। सिमडेगा में लापता बुजुर्ग महिला का शव क्षत विक्षत अवस्था में मिला। वृद्ध महिला 3 दिनों से लापता थे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक खेत से शव बरामद किया गया। शव की पहचान लापता इलियास बराइक के रूप में हुई है। पुलिस वाले मामले की जांच में जुट गई है। बांका के शंभूगंज में प्रेम प्रसंग का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। असम की शादीशुदा महिला दूसरी बार प्रेमी संग प्रेमी के घर पहुंची। पति, मां और भाई समेत शंभूगंज थाना पहुंची। थाने में हंगामे के बाद परिजन महिला को वापस असम ले जाने में सफल हुए। धनबाद में बीजेपी जिला अध्यक्ष के भाई पर हमला हो गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष के भाई पर चाकू भुजाली से जानलेवा वार किया गया। हमले में जमेंद्र राय गंभीर रूप से घायल हो गए। दुकान से लौटते समय अपराधियों ने हमला किया। पुलिस जांच में जुटी है। चाईबासा के झिंगापानी प्रखंड के असुरा गांव में अधूरे तालाब में डूबने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा अपने मां के साथ तालाब में नहाने गया था। नहाने के दौरान बच्चा तालाब में गहरे पानी की ओर चला गया और डूब गया। सिमडेगा में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसा कोलेवीरा थाना क्षेत्र के लसिया में हुआ। मृतक की पहचान सुंदरपुर निवासी बलदेव बड़ाइक के रूप में हुई। हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। भागलपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा राजौनी थाना क्षेत्र के लश्करी गांव का है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। धनबाद के कलुवाथन में सड़क दुर्घटना के बाद बवाल हो गया। भारी वाहन ड्रेन में घुस गया, जिसमें पंचायत की नाली क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों और वाहन पक्ष में मरम्मत की मांग को लेकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान पंचायत मुखिया के पति के साथ मारपीट भी की गई। गोपालगंज में वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना बरौल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव की है। परिजनों के अनुसार ससुराल से लौटने के दौरान हादसा हुआ। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बेतिया में अज्ञात वाहन ने शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बेतिया के मछली लोग के पास यह हादसा हुआ। मुंगेर में शवदाह से लौट रहे लोगों पर हमला करने का मामला सामने आया है, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घटना कासिम बाजार के लल्लो पोखर सहनी टोला में हुई। एक पक्ष ने लाठी डंडे से हमला कर नकदी लूटने का आरोप लगाया। दूसरे पक्ष ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। पुलिस जांच में जुटी है। शिवहर के तरियानी छपरा थाना की खराब पुलिस गाड़ी को टोचर से खींचने लेकर ले जाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। वाहन की टोचन की रस्सी टूटने से गाड़ी अनियंत्रित होकर ऑटो से टकरा गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए, तो वहीं ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। रामगढ़ में सड़क दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया। हादसा रजरप्पा थाना क्षेत्र के गुड़ातू के पास हुआ। घायल युवक गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र की CHO रीता कुमारी ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। सिमडेगा में एक बार फिर जहरीले सांपों का कहर देखने को मिल रहा है। 2 अलग अलग जगहों पर जहरीले सांपों के काटने से 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना सदर थाना क्षेत्र के काडूकोना गांव और दूसरी टाट थाना क्षेत्र के सुंदरी पहाड़ गांव की है। गोड्डा में मुखिया पर जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने सफलता मिली है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुखिया अनुपम कुमार पर अपराधियों ने पिस्तौल से फायरिंग की थी। गिरफ्तार सभी आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। लखीसराय में बहू को प्रताड़ित करने के आरोप में पति, ससुर और सास गिरफ्तार किए गए हैं। पीड़िता बहू ने दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। बहड़िया थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना प्रतापपुर गांव की है। जामताड़ा में अवैध खनन और बालू परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने नाला थाना क्षेत्र के विभिन्न बालू घाटों पर छापेमारी की। विभाग ने छापेमारी कर अवैध बालू लदे 2 ट्रकों को पकड़ा। आरा में पुलिस ने पुलिसिंग अभियान के तहत 2 युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 6 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन, 1 बाइक बरामद की गई है। कोलेवीरा थाना क्षेत्र में जांच अभियान के दौरान गिरफ्तारी की गई।
सिवान के चैनपुर में पुलिस ने 80 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया। चैनपुर थाना पुलिस ने विभिन्न कांडों में जब्त की गई अवैध शराब नष्टीकरण किया। पटना के एगमकुआं पुलिस को छोटी पहाड़ी के पास वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और 11 जिंदा कारतूस के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनीष पांडे के रूप में की गई है। वैशाली में कोर्ट ने पॉलिटेक्निक की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले हॉस्टल गार्ड को सजा सुनाई। एडीजे मनोज कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास और 50,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। 10 नवंबर 2023 को 20 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था। मोतिहारी में पुलिस ने चोरी के डीजल बेचने और खरीदने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्त राजन कुमार को 100 लीटर चोरी के डीजल के साथ गिरफ्तार किया। कोटवा थाना इलाके में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह गिरफ्तारी की। पटना के ओरिएंटल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में हंगामा किया। 7.5 सीजीपी से कम अंक लाने वाले परीक्षार्थियों की परीक्षा पर रोक के विरोध में प्रदर्शन किया गया। छात्र छात्राओं ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भागलपुर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरटीआई एक्टिविस्ट अजीत सिंह ने लाजपत पार्क को लेकर नगर निगम से जानकारी मांगी थी। नगर निगम को बताया कि पार्क की जमीन का मूल दान पत्र और लीज संबंधी डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है। देवघर सदर अस्पताल फिर सवालों के घेरे में है। सड़क हादसे में घायल मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया कि ड्रेसिंग रूम में ही पैसे की मांग की गई और पैसे नहीं देने पर फोन को सिक्योरिटी के तौर पर रख लिया गया और घायल युवक को एक्सपायरी इंजेक्शन लगा दिया। सासाराम में पुरानी जीटी रोड पर वेदा के पास नहर पर बने पुल की रेलिंग का आधा हिस्सा टूटकर नहर में गिर गया। पिछले कई दिनों से पुल की रेलिंग का हिस्सा क्षतिग्रस्त था। रेलिंग टूटने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बोकारो के चास मुफलसी थाना क्षेत्र के सुभाष कोऑपरेटिव में बुजुर्ग ने कोऑपरेटिव बनकर घर बसाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसकी जमीन को भूमाफिया ने कब्जा कर लिया। बुजुर्ग का आरोप है कि कब्जा करने वाले लोग सत्ताधारी दल कांग्रेस से जुड़े हैं। जामताड़ा के चंद्रदीपा पंचायत भवन में 25 जून को डीबीसी मैथन परियोजना कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन होगा, जिसको लेकर 5 पंचायतों के मुखिया और विस्थापित समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई। कोल इंडिया की यूनिट सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यानी सीसीएल के चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में शानदार प्रदर्शन किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान 96 मिलियन टन कोयले का उत्पाद का लक्ष्य दिया गया था। वर्तमान में रोज 2 लाख टन कोयले का उत्पाद किया जा रहा है। गिरिडीह में सदर प्रखंड के लेदा पंचायत के भोगताड़ी में गर्मी बढ़ने के साथ पेयजल संकट गहराता जाया है। गांव के करीब 20 परिवार केवल एक चापाकल के सहारे गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन उससे भी पर्याप्त पानी नहीं निकल रहा है। चाईबासा के मकरंडा गांव में प्राथमिक विद्यालय की हालत ने सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है। यहां करीब 80 बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल भवन की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हजारीबाग में नीट के री एग्जाम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। जिला प्रशासन ने टीम के एक साथ कई होटल और रेस्टोरेंट में जायजा लिया। सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जायजा लिया गया। जमशेदपुर में नीट यूजी 2026 री एग्जामिनेशन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। जमशेदपुर में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन्हें सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। बोकारो में जिम संचालन पर छेड़खानी मामले में नया मोड़ सामने आया है। जिम संचालन ने आरोपियों को साजिश करार देते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिम संचालक अमित ने बताया कि शिकायतकर्ता महिला उनकी चचेरी सास है और विवाद के कारण झूठे मामले में फंसा रही है। 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर पटना में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। बापू परीक्षा केंद्र के आसपास ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए स्पेशल प्लान बनाया गया है। धुनकी और पहाड़ी की तरफ से आने वाले वाहन 8 बजे के डायवर्ट रहेंगे। क्रिकेटर आकाशदीप अब सिर्फ जर्सी में ही नहीं बल्कि पुलिस की वर्दी में भी नजर आएंगे, क्योंकि आकाशदीप बिहार पुलिस में डीएसपी बनाए गए हैं। 24 जून को उनकी शादी होने जा रही है। उससे पहले ही सरकार ने आकाशदीप को बड़ा तोहफा दे दिया है।
धनबाद के झारखंड सशस्त्र पुलिस 3 के फायरिंग रेंज में वार्षिक फायरिंग दक्षता की शुरुआत की गई। अभियान का उद्देश्य पुलिस की हथियार संचालन क्षमता को बढ़ाना है। अभ्यास के दौरान पुलिस अधिकारियों ने अपनी निशानेबाजी क्षमता को परखा। रांची के संत पॉल कॉलेज में छात्र छात्राओं ने नशा और साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस ने बताया कि नशा युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर अपराध की ओर धकेलता है। छात्रों ने साइबर सुरक्षा के तरीकों को भी समझाया। देवघर के पशुपालन कार्यालय परिसर में आज पशु पक्षी वितरण समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त और विधायक सुरेश पासवान उपस्थित रहे। रामगढ़ सदर में 4 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से बनाए गए 2 मंजिला प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया। पुराने जर्जर भवन के कारण लोगों को परेशानी हो रही थी। प्रधानमंत्री विकास योजना रोजगार योजना के तहत पीएम मोदी ने 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इसी कड़ी में जमशेदपुर में मोतीलाल नेहरू ऑडिटोरियम में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां योजना से जुड़े लाभुकों को जानकारी दी गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत रांची के लोक भवन में पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी मुख्य रूप से शामिल हुए। राज्यपाल ने बंगाल के सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। रामगढ़ में सेना और वन विभाग ने पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। ग्रीन इंडिया मूवमेंट के तहत अभियान की शुरुआत हुई। अभियान में सेना के जवान और वन कर्मी शामिल हुए। 1000 इमारती पौधे लगाने की शुरुआत की गई। भागलपुर के मनसा कामना मंदिर में मां काली की प्रतिमा को जल में विसर्जित किया गया। नई प्रतिमा स्थापित को लेकर 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 22 जून को मां काली की नई प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया जाएगा।